देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित है। चोरी करना, गलत काम करना, धन लेकर आना चोरी का, और उसमें डूबे। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म उस भोलेनाथ ने अगर आपको दिया है, आपका जन्म यदि इस संसार सागर में हुआ है, मृत्यु लोक में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में अगर आपका हुआ है, तो उसने अगर आपको जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसने अपने पास में रखी है। उसने रखी है। पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी ने अपने पास में रखी है। पर शिव जी की कथा कहती है कि पेट भरने की जवाबदारी रखी, पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी ने अपने पास में नहीं रखी। बाबा कहते हैं कि मैं, और हमारा भी शास्त्र तो वही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा। यही तो हमारा शास्त्र कर रहा है। देवराज की कथा यही तो वर्णन कर रही है। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो, देवराज को जब जब धन की जरूरत पड़ी, देवराज को जब जब भोजन की जरूरत पड़ी, तब तब देवादिदेव महादेव ने दिया, तब तब भगवान देवादिदेव महादेव ने उसको प्रदान किया, भगवान शंकर ने तब तक उसको दिया। पर शंभु शंभु तो जब जब जरूरत पड़ी, देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी तब तक उसने दिया है, तब तक उसने प्रदान कराया। पर देवराज की गलती क्या हो गई कि देवराज अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, बच्चों का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भगवान दे देते। पर देवराज की गलती क्या हो गई? देवराज की एक गलती सबसे प्रबल हो गई कि वो पर स्त्री में लग गए। देवराज की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो पर नारी में लग गए। और जब वो पर नारी में लगा तो एक दिन उस जिस स्त्री के चक्कर में वो पड़ा था, उस स्त्री ने उससे कह दिया, जिस नारी के चक्कर में वो पड़ा था, उस नारी ने उससे कह दिया, देवराज सुनो, जो रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे लाकर। अब देवराज चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लेकर आ रहा है देवराज, और यही की यही चरित्र बिंदु के साथ में भी हुआ था। यही की चोरी का धन लेकर आ रहे थे, कहां जाए, शरीर में ताप पड़ गया देवराज के, और देवराज के शरीर में ताप पड़ा तो शिव जी के मंदिर में जाकर छुपकर एक स्थान पर जहां उसको शरीर में ठंड लगी, ताप पड़ा, तो ये छुपकर स्थान पर गए। शिव पुराण कह रही है, देवराज को ये मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर पहुंच गया। देवराज को ये मालूम नहीं है कि मेरा स्थान बदल गया। अभी तक मैं चोरी का धन लेकर अपने घर जाता था, आज पहली बार चोरी के धन को लेकर मैं भगवान शंकर के देवालय तक पहुंच गया। चोरी का धन लेकर आज मैं शिवालय तक पहुंच गया।
चोरी का धन लेकर शिवालय में जब पहुंचे, आ गई गंगा। हर हर चोरी का धन लेकर देवराज शिवालय में जाकर बैठ गए। उसको अंदाजा नहीं कि मैं किस स्थान पर बैठ, किस जगह पर मैं बैठा। और देवराज, एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बाहर की आवाज अंदर आ रही, पर यहाँ की आवाज यही नहीं है। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे। जब भगवान शंकर के पुराण का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में वो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, तो देवराज के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत हुआ। देवराज को थोड़ा सा क्रोध आने लगा। और देवराज को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था। और ब्राह्मण देवता चिल्ला चिल्ला के हर हर महादेव कह रहे थे, तो मन को थोड़ा सा क्रोध आया। ताप पड़ने के कारण वश क्रोध आया। क्रोध देवराज शिवजी के मंदिर को छोड़कर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव पुराण कहती है, चौबीस घंटे में, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, पटवृक्ष, आंवले का वृक्ष, शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, या पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, या तुलसी का प्यारा हो, इनकी छांव में जो 5 मिनट भी बैठ लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे उसके शरीर में एक अलग से बल उसके शरीर को प्राप्त होता है, जिससे वो रोगी नहीं रहता। इन वृक्षों की महत्वता। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने लिखे हैं, छिंदवाड़ा वालों ने। और एक पत्र रत्ना श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव है, जिला छिंदवाड़ा, चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। हाँ ठीक है, दिख जाए, दोनों हाथ ऐसा हिला दो दीदी। हाँ जी, अरे बाकी के लोग थोड़ी ना हिलाओ। पक्के छिंदवाड़ा के हो, बताओ। हाँ जी जी, एक बार हाथ हिला दो तो। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव, जिला छिंदवाड़ा, चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, 20 जून 2023 से मुझे छाला हो गया था, चने की आकृति का था, जिसका इलाज मैंने बहुत कराया। डॉक्टरों के जांच करवाने के लिए भी भेजने की तैयारी, और डॉक्टरों ने कह भी दिया कि ये साधारण छाला नहीं है। गुरुदेव,
सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सब कुछ किया, पर वो छाला जाता नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं ये छाला अलग है, इसकी जांच मुंबई जाएगी और वहां से इसकी जांच होकर आएगी। बहुत सी चीजें डॉक्टरों ने कह दी। भोजन करते नहीं बन पाता। पति के सामने अगर भोजन करने बैठती थी तो शरीर में, मुख में इतना तकलीफ होता था गुरुदेव कि हम भोजन भी नहीं कर पाते। पति के सामने भोजन करना भी बंद कर दिया क्योंकि उनको हमारा चेहरा देखकर अच्छा ना लगे, तो हम पहले कुछ भी जो बन सकता था मुख से वो पा लेते। कई बार तो 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते थे गुरुदेव, क्योंकि मुख में वो छाला इतना तकलीफ दे रहा है। डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होना है, सारी तैयारियां हो गई गुरुदेव। किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, 1 बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करो। हमने वो करना प्रारंभ करा, पर वो छाला समाप्त नहीं हुआ गुरुदेव। जब एक बार पशुपति व्रत से भी समाप्त नहीं हुआ, तब हमने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। बाबा के मंदिर में जाके जल चढ़ाती, आचमन करती, शरीर में कष्ट बढ़ा। मेरी बेटी ने कहा माँ अब तो मंदिर मत जाया कर, तेरा चेहरा नहीं दिख रहा। बेटी मंदिर जाती, जल लाकर मुझे दी, गुणगान करूं बाबा। मेरी बेटी ने शिव जी कहा हम भी तो तेरी अशोक सुंदरी हैं बाबा, तो सुनता क्यों नहीं है? मेरी मम्मी का जो चेहरा है, उसके अंदर जो मुख में छाला है, डॉक्टर हर कुछ बोल रहे हैं, तो एक बार ठीक कर दे बाबा। और जल का क्या महत्व करूं गुरुदेव? बाबा की कृपा से बाबा का जब स्मरण किया, 2 महीने लगातार जल पिया, बाबा की करुणा से अब छाला ठीक हो गया। इसलिए मैं चंदन नगर से पैदल चलकर यहाँ बाबा के कथा पंडाल में पहुंची। ये शिव, ये शंकर की। अब ठीक है बहना, एक बार हाथ हिला दो। हरा देखिए, खानी न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नबी बाबा ने बसारी, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। ये शिव एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम हिमानी राम कुमार टहरिया है। मैं नरसिंहपुर साईंखेड़ा जिला नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ मिला। गुरुदेव शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि जिस बच्चा दानी जो है, गर्भाशय जो है, वो गर्भाशय आपका इतना गला हुआ है, इतना विचित्र है कि उसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। गर्भाशय में बच्चा नहीं रह सकता। एक बार बच्चे का चांस लिया तो बच्चेदानी कमजोर थी, जिसके कारण बस बच्चा नहीं रहा, बच्चा दानी भी बेकार हुआ। गुरुदेव अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम बच्चे का योग कभी ना लें, क्योंकि वो बच्चा दानी इतनी कमजोर है कि बीच में से फट जाता है, उसका चांस नहीं है संतान का। बड़े दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी। जब पशुपति नाथ का व्रत किया, एक बार का व्रत 3 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर चिंता ये थी कि बच्चा दानी ठीक नहीं है, तो उसमें बच्चा कैसे रहेगा? बच्चा उसमें रह ही नहीं सकता। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है कि आपका गर्भ तो ठहर गया, पर ये बच्चा भी चले जाएगा। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला गुरुदेव, 3 महीना निकला, जांच हुई
तो मालूम पड़ा बच्चादानी में एक बच्चा नहीं है, बच्चेदानी में 2 बच्चे हैं। अब बच्चादानी में 2 बच्चे और डॉक्टर कह रहा है कि गर्भाशय का बच्चादानी बच्चा सहन ही नहीं कर सकता, करे तो करे क्या। गुरुदेव एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाते, जल का आचमन करते, 9 महीने कब निकल गए और बाबा की कृपा से एक बेटा एक बेटी ने जन्म ले लिया। जिस बेटे का नाम श्री, बेटे का नाम बेटी का नाम श्री और बेटे का नाम शिवाय रखा। दोनों बच्चे आए, लिया 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 लाओ। गुरुदेव इसमें एक लाइन आपने अच्छी लिखी है गुरुदेव। आश्चर्य इस बात का है कि डॉक्टर भी चक्कर में है कि बच्चादानी तो फट जाती थी, फिर ये 2 बच्चे कैसे हो गए गर्भाशय से। ये आश्चर्य वाली बात शिव तत्व है। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मैं भी खड़ी हूँ बांधे पसारी, अपने हृदय से लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से वो घड़ी की पहला ये उसकी उसका भजन करोगे, आप जितना जितना उसका स्मरण करोगे, आप जितना जितना उसका मंत्र जाप करोगे। लोग कहते हैं शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। छिंदवाड़ा वालों, शंकर जी से कहने का मौका मिला है ये 5 दिन, दिल से कहें। एक बार जोरदार ताली श्री और शिवाय के। माइक को छोड़ो। आपकी क्या है? बधाई आपको बहुत। अरे लुटा दिया कर दिया माला, शिव तत्व इसी को ये कहने का मौका मिला। लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर बोलने वाले को 3 महीने में बाबा प्रदान कर देता है। ऐसा पंडाल में होता क्या? हम पहले भी कहे, आज फिर कहते, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जमीन पर चूने से एच लिखा होता, उसको कहते हैं हेलीपैड। वो एच देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव पुराण देखकर भोलेनाथ उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड।
कोई कहेगा बहुत दूर है, कोई कहेगा त्योहार बहुत सारे हैं, तो उनको जवाब देना शिव पुराण छिंदवाड़ा में बार बार होने वाली नहीं। वो तो माननीय कमलनाथ जी के भाव और विचार जो एक आनंद के लिए छिंदवाड़ा वालों के लिए है, उस भाव को देखकर ये शिव महापुराण की कथा छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर आ गई। किस्मत वाले हो, घर जाके नजर उतारवा लेना अपनी अपनी हो। भगवान ने ऐसा योग लगाया, ये साधारण योग। कोई कहेगा त्योहार चल रहे हैं, पूजन करना, करेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, 4 बजे कथा सुन के आएंगे, उसके बाद पूजन करेंगे। कोई कहेगा हमारा ये वाला व्रत है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, पंडाल में जाऊंगी, बाबा के चरणों में बैठकर दिल से उससे कह कर आऊंगी, और मैं जानती हूँ वो झोली खाली नहीं छोड़ता, भर कर जरूर देता है। देगा उसकी निश्चित। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने बैठा, शरीर में ताप बहुत था, प्राणों की छू। भगवान देवादिदेव महादेव के धाम में कैलाश पर भगवान शंकर नंदी को लेकर आए, उसको लेकर शिव लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा में 16 सोमवार की कथा, आप में से कितनी माताएं जिन्होंने कभी जिंदगी में 16 सोमवार करा हो, हाथ उठाओ जरा। करें 16 सोमवार? किन किन ने करे जरा हाथ उठाओ तो। हाँ दिख गए, ठीक है, ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है? करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग इस फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5 ऐसा नियम चला है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसा नियम हमारे शास्त्रों का चला है। फिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम था। 16 व्रत ही क्यों? 15 नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? मैंने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना, या शंकर भगवान का शिवलिंग उसकी पूजा करना, उसका निर्माण करना, और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से हो।
उसी प्रसाद से बच्चे कहेंगे ये 16 व्रत का विधान कहाँ से आया, 16 व्रत का नियम कहाँ से आया? आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहाँ से आया, 16 व्रत का नियम कहाँ से आया? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम, और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभ का है, इस कथा की प्रारंभ। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते, आप उनको बता सकते। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी सुंदर, चेहरे पर बड़ा आकर्षण, उसके चेहरे पर बड़ी चमक, उसके चेहरे पर बड़ी रौनक थी, बड़ी उसकी माता, सुगंधा की जो माँ थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा ढेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिगो कर एक डब्बी में भर कर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ, जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम, ये सुगंधा की माँ का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवादिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, वहां पोछा लगा दूंगी। बैठी है ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हैं। तो आप जाकर शिव के मंदिर में कुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करें, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य वाले से कहते हैं, वाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी वाले, अगर कोई भूलवश भी उस
लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवार नहीं कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बातें। शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवार नहीं, आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल ये है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफ, आपकी जिंदगी में जितना जितना कष्ट, आपके जीवन में जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें समाप्त होती चली जाती है, अपने आप समाप्त। इनका नियम किसी समय से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चेदानी में कि वो बच्चा सहन कर। और पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव को देते हैं छप्पर। महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र है। आपने टीवी पर कई बार कथा सुनी होगी, उस कथा में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने थोड़ा बहुत तो देता था। मेरा महादेव देता है तो पहुटा में देता है, कुछ थोड़ा बहुत देता है। भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान की आराधना गर्गाचार्य बाबा के कहने पर करी थी। भगवान कृष्ण में एक भी नहीं, और भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा था, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करो, एक एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक शिव जी की भक्ति करो। भगवान कृष्ण ने 11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करती। आखिरी ने देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर वर दे दिए। कृष्ण को वर दिया, हे कृष्ण तुमने मिथ्या घटना 12 तक एक रानी के साथ करी है, तुम्हारी एक एक रानी 11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी। भगवान कृष्ण ध्यान 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शिव जी की कृपा से। इस दया से तो हुए, शंकर की दया से। आज के जमाने के लोगों को तो धन्यवाद देना भी नहीं आता। धन्यवाद तो जाने दो, बधाई देना भी नहीं आती। फेसबुक पर ऐसी बधाई देते हैं कि उसको देखकर अपने को शर्म आ जाए। एक व्यक्ति की यहाँ पर बच्चा हुआ और उसने फेसबुक पे बधाई लिखी, मेरे मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार में जिंदगी भर में भूलूंगा। औलाद तेरे यहाँ हुई, आभार तू उनका कर रहा है। लिखना ही नहीं।
फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपन 24 घंटे लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। कैसे न कैसे मैं इसको इम्प्रेस कर लूं। अब दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनों को इग्नोर कर रहे हो, अपनों को छोड़ रहे हो और दूसरे को पकड़ रहे हो और आस लगा कर बैठे हो मेरी पत्नी जब बीमार होगा ना तो मेरी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले आएगी। पत्नी भी इंतजार कर रही है कि जितने तुम्हारे व्हाट्सएप पे दोस्त हैं ना उनको बुला लेना। मैं काय को मैं तो जम्मा है। 8,000 लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, 8,000 लोग मेरे से फेसबुक पर, 8,000 मेरे यूट्यूब पर। इतने मेरे लोग जुड़े हुए हैं। एक बार मोबाइल पे लिख के डाल दें मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है, केवल मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है। जितने जुड़े हैं सब लेफ्ट, सब लेफ्ट। अरे वो जीजियो और मेरे छिंदवाड़ा के जीजा बहुत ध्यान रखना, हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहोगे। 5,000 इंस्टाग्राम के, 8,000 फेसबुक के और 10,000 यूट्यूब के, ये कोई काम नहीं आएंगे। जिसको तुमने समय नहीं दिया अपनी पत्नी और बच्चों को, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते नजर आए। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे हमारे पति के प्राण बचा लो बाबा, मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारा पशुपति व्रत करूंगी, सोम का व्रत करूंगी। महादेव कहेंगे दिन भर रात को सोया तो भी एक बार खुद के दिन भर अब तू के कि मैं सोमवार का व्रत करूं, मैं पशुपति व्रत करूं, इनकी उम्र बढ़ा दो। भगवान बोले अब तू बता क्या करूं। फिर भी पत्नी कहेगी भला है बुरा है जैसा। समझ में आ गया क्या? वो तार वाली चोटी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भेरू तो मेरा। शिव की आराधना में, भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के चित्त स्मरण में हमारी चित्त वृत्ति को हमें लगाते हैं। हम किससे आस लगाते हैं? अरे देखिए संसार हम